अगर आप चाहते हो कि आपके अंडर 1000 रैंक आए, आपकी रैंक किससे अंडर आए? अंडर 1000 रैंक अगर आपकी है कि अंडर 1000 रैंक आने पे आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए, अरे आवाज नहीं आई है, सुन लो। तो आपको इसके लिए एक कंडीशन करनी पड़ेगी, कम से भी कम कह रहा हूं कि आपको 40,000 सवाल करने, क्योंकि आएंगे क्वेश्चन ही। ये बात सच्चाई। अब ध्यान सुनना जो कहने वाला हूं। अब मैथ्स होगी पूरी। अरे सुनोगे क्या? 10-15-20 मिनट सुन सकते हो क्या? अरे पक्की बात। मैथ्स करेंगे बेसिक सी, ताकि आपको समझ आए मुझे क्या करना है। इस बेसिकली हमें क्या अचीव करने पे क्या बोलता हूं, ये कर इतने नए सवाल कर अगर मैं रिवाइज कर लूं, क्या आपको नहीं लगता आपका सिलेक्शन पक्का है? अरे आवाज नहीं, सुन लो। पहले खुद को कन्विंस करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हाँ आपको खुद को भी लगेगा, अगर मैं 40,000 सवाल कर रिवाइज कर लूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? अरे आवाज नहीं, यस और नो। जैसी बात है, मैं 40,000 सवाल तभी कर पाऊंगा जब मैं बेसिक थ्योरी पढ़ूंगा। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। तो 40,000 सवाल मुझे करने। अच्छा बात भाई। अब मैं बताऊं 40,000 सवाल पहले कहां होते हैं और पहले स्पीड पे बात करते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो आप इन 13 से 14-15 घंटे में कितनी देर क्लास आ जाते हो? 6 घंटे? 6 से 7 घंटे नहीं, आना जाना होता है ना 7 घंटे में। तो क्लास तो 6 घंटे ही आता है, नहाने धोने का टाइम भी जोड़ ले इसमें ही। कम से कम 6 घंटे, आप 6 से 7 घंटे में देखो, 6 से 7 घंटे मान लो, कितने बचे? इतनी तो मैथ्स कर लो। मैं मान रहा हूं कि तुम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, पर बेसिक गणित आनी। इधर देखो कितने घंटे बचे? क्या 7 से 8 घंटे बचे? अरे यस और नो। मैं मान रहा हूं कि 7 से 8 घंटे आप कर रहे हो। तो मैं जैसे अगर ये फिगर नीट के लिए अलग होते हैं, 7 से 8 घंटे में मैं आपको बताऊं, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, मैं तो कह रहा हूं आपको उसके लिए कम से भी कम 2 घंटे आपको थ्योरी में देने। किस में देने? थ्योरी में। इसको 2 से ढाई घंटे इसको कर सकते हैं थ्योरी में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ आवर देना है किसको? फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री को। और बाकी 1.5 घंटा किसको देना है? बायो। और अगर आपका ऑर्गेनिक या फिजिकल चल रहा है, सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चल रहा है, तो क्योंकि क्या इनमें थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ती है? क्या रटना ज्यादा पड़ता है? ये सुन लो। फिर भी ऐसे नहीं बस लेके बैठे हुए हैं बायो को, उससे नहीं होगा। उसके सवाल करने का बात समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली आपको बताता हूं, पहले आप समझो आपको कब ज्यादा याद होता है। मैं तो सुन लो, मेरी बात सुन, मेरे को बोलना, मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्वेश्चन क्यों लॉजिक बताता हूं। जब आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, आप देखना, आप जब किसी का नाम भूल गए हो और 2-3 बार उसे जोर डाल के याद कराओ, कौन था, तो फिर उसके आगे आप उसे कभी नहीं भूलते। जस्ट और नो। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपके सामने सब कुछ है, तब आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा। जब आप सवाल करते हो तो क्या दिमाग पे जोर डालते हो? कई बार हो सकता है कि दिमाग पे जोर डालने पे भी याद ना आए, तो कोई बात नहीं, नोट्स रेफर कर लो, उसमें कोई बुराई वाली बात। बट रिवीजन एंड लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, इज मच मोर। इसलिए मैं बोलता हूं 2 से ढाई घंटे से ज्यादा रोज थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम क्या करना है? क्या करना है? क्वेश्चंस। कितने घंटे बचे बताओ? मान लो 2 से ढाई घंटे इसमें चले गए, क्या 4 से 4.5 घंटे, 5 घंटे? अरे बचे कि नहीं बचे यार? अरे बचे कि नहीं बचे भाई? मैं तो कह रहा हूं आप कितने, चलो 5 घंटे पकड़ लेते हैं। 5 घंटे, क्योंकि 7 से 8 घंटे, 2 से ढाई घंटे इसमें चले गए, तो 5 घंटे बचे। कितने? क्या 5 घंटे हमें रोज सवाल करने चाहिए? अब मैं कह रहा हूं बायो को ले लो, फिजिक्स को ले लो, केमिस्ट्री को ले लो। फिजिक्स में आपको कम से कम 25 से 30 सवाल रोज करने चाहिए 1 घंटे में। यस और नो? केमिस्ट्री में भी इतने करने चाहिए। और क्या कम से कम 40 से 45 सवाल 1 घंटे में बायो के करने चाहिए? तुम बोलोगे सर एग्जाम में तो हमें ज्यादा करने होते हैं, एग्जाम की बात अलग रखते हैं, पर क्या कम से कम जब होमवर्क निपटा रहे हो तो कम से कम इतना होमवर्क करना? अरे यस और नो? चलो मैं उससे भी पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पहले तो 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे। अब बताओ दिन कितने बचे हैं? तुम एग्जाम देने के पहले दिन कितने बचे हैं? तुम्हारा एग्जामिनेशन क्या मई में होगा? अरे आवाज नहीं, यस और नो? कि कब होगा? कितने महीने बचे? 9। क्या कम से कम 1 से 1.5 महीना अपना किस में जाना चाहिए? रिवीजन। किस में जाना चाहिए? क्या मैक्सिमम अपने पास 8 महीने बचे? कितने? 8 × 30 करो, तुम्हें बता कितने? 240 दिन और मान लेते, तुम्हारा सुधर करने में मन भटक गया। क्या संडे को तुमने हाफ डे छुट्टी मनाई? बोलो यस और नो? कितने दिन बचे? इससे ज्यादा दिन हमारे पास नहीं है। कितने सवाल करने? 40,000। मैं मान रहा हूं कि तुमने 5-7 हजार कर लिए। मैं मान रहा हूं कि तुमने 5-7 हजार। अरे ये सवाल नो, इतने तो करे कि नहीं करे? ये 40,000 से करके बता दो एक बार, तुम्हें समझ में आएगी। तुम करने का 40,000 सवाल है और कितने दिन है? 200। कितने दिन, कितने सवाल रोज करने बताना? 200। कितने कितने कितने? कम से भी कम 200 सवाल रोज करने की हैबिट होनी। इससे कम बात बनने वाली। अगर क्या है रोज 200 सवाल करेंगे, क्या हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा? नहीं आया। अरे पक्की बात, लॉजिकल है। कम से भी कम 200 सवाल। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो रोज 200 सवाल करते हैं? कितने ऐसे? नहीं करोगे तो सिलेक्शन, मतलब मैं लॉजिकली बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं चलो ठीक है, मान रहा हूं 40,000 मेरे लिए, 5-7-8 हजार तुम कर चुके हो, मैं मान रहा हूं। फिर भी क्या ये फिगर 200 की बजाय 150 से कम तो नहीं आने वाला? अरे 150 से कम तो नहीं आएगा। मैं तो अपर साइड लेके चल रहा हूं, आपको एक बार कहानी समझ रहा था कि आप समझो। अब रोज अगर सही बताऊं तो गधे की तरह मजदूरी करते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लॉजिकली सिलेक्शन होगा। हाँ ये अचीव करूंगा आज तो हफ्ते का टारगेट पूरा होगा, हफ्ते का पूरा होगा तो महीने का पूरा होगा, और महीने का पूरा होगा तो टारगेट अचीव होगा। बोलो यस और नो?